फिर आपके साथ बदला ले गई वो नियम है, वो छोटा छोटा नहीं है। वो आपने बचपन में उसको कैसे दबाया है वो याद रखता है। जीव है वो है, वो भी जीव है, परमात्मा है। मेहनत फ्री हो गया दिखता है, ये समझ गया। निरंतर आगे बढ़ रहा है, यही बात है। वो सोचता है, विचारता है, निर्णय करता है, प्रत्यक्ष देखता है, प्रैक्टिकल करता है ना। प्रैक्टिकल देखना चाहिए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगपक्षालित सकल भूतल मल कलंका मनुरहि पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्वृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्ये नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मंगलं नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्सवाय भावाय सर्वान्तरचते। दो शब्द में पूरा जैन धर्म है, ज्ञानी और अज्ञानी। अज्ञानी क्यों और ज्ञानी क्यों? देखो, फिर से पढ़ो 33। बस रहस्य रहस्य है इसमें। ज्ञानी मतलब अपने को जिनेंद्र भगवान ने जो कहा आत्मा उपादेय है ऐसा समझ लिया, मान लिया उसने। आत्मा ही परमात्मा है। आचार्य कहते अमित गति आचार्य, अमित गति से वंद्य है। आत्मा ही परमात्मा है, अमित गति से वंद्य है। पर्याय का काम है कि आत्मा का बंधन करे। एक क्षण में भाव से करे तो ज्ञानी हो जाएगा। एक समय की पर्याय है बस। अपन आए भगवान के पास, हम तो आपकी पूजा करें, वंदना करें, ये आपने कह दिया भगवान से। भगवान की भी तो सुनना चाहिए। क्या तो कैसे देखे? अब क्या सबूत है कि देख लिया जीव ने? कि निर्भर हो, केवल ज्ञानी ने जाना जैसा होगा और जैसा होगा वैसा जानते हैं।
आगे पीछे करने की ताकत 3 लोक के नाथ में भी नहीं है। उनके दर्शन, पूजन, भक्ति सच्ची हो, अनुमान में भी हो तो उसके पुण्य बन जाता है और बाहर के संयोग अच्छे मिलते हैं। इतना तो होता है, लेकिन वो करता नहीं है। बस यही रहस्य सारा। कितने भगवान की पूजा करें, कितने शास्त्र पढ़े तो अपन भगवान के दास हो गए, भगवान को जान लिया। पता पूछ लिया तो मंदिर की ओर तेरे को ही जाना है? पता पूछ लिया तो मंदिर की ओर तो तेरे को ही जाना। हाँ, एक बार रास्ता लग गया ना, मंजिल तो मोक्ष है, उससे कम की डिमांड करे वो तो अज्ञानी है, आत्मा नहीं जानता। क्या चाहते हो आप दूसरे द्रव्य से? दो शब्द में फैसला, करे कर्म सो ही करता रहा, जो जाने सो जानन हारा। अब जानने वाला अर्थात अपने को आत्मा जान गया, अरहंत भगवान को जान गया, दिगंबर मुनिराज को जान गया, वो जीव स्वतंत्र पदार्थ का कर्ता नहीं मानेगा अपने को। मानने की बात है, जानेगा तो सही। अपनी परिणति में राग द्वेष चल रहे हैं, कषाय चल रही है, संज्ञाएं चल रही है, आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये सब चालू है जीव के पर्याय में। ज्ञानी के भी चालू है, मुनिराज के भी चालू है, लेकिन दो अपेक्षा है। ज्ञान अपेक्षा से उसका ज्ञाता रहता है। चारित्र की परिणति में मोह है, उस मोह भाव का कर्ता भी है और ज्ञाता भी है। कोमल सर, ये दो बात कैसे होगी? कैसे? अरे अभी हमने ये कहा कि जितना भी चारित्र मोह है उसका कर्ता कौन? तो फिर उसको कर्ता कहना चाहिए ना, है? ये होता है तो उसकी पर्याय ऐसा नहीं है, यहीं गड़बड़ है बहुत। एक नहीं मानता, दूसरा मैं बिल्कुल नहीं मानता। ज्ञानी के जितना चारित्र मोह होगा उसका बंद होगा कि नहीं होगा? है? दिगंबर मुनिराज के होगा कि नहीं होगा? है? होगा कि नहीं होगा तब पूछा हमने, अनंत संसार का कब पूछा है? बस है कि नहीं है, इतनी बात है। तो 3 भाव नहीं है, 2-3 बूंद समुद्र से निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए बंद है जीव ज्ञानी। ये अपेक्षा सत्य है, लेकिन एक श्रद्धा अपेक्षा की बात हुई है। प्रश्न है कि बंद है कि नहीं? प्रश्न तो ये है कि उनको बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं? बंद है ना? नहीं हो तो गुणस्थान सब छोड़ दिए इसने तो। अरंत होगा, फिर अरंत भगवान ऐसे होते हैं जिनको राग द्वेष नहीं होता है। बाकी 10वें गुणस्थान तक राग द्वेष होता है तो क्या करें? होता है कि नहीं होता है? ईमानदार तो रहना चाहिए ना जीव को अपने लिए, तो है। अगर स्वीकार ले तो अज्ञा नहीं रहता नहीं है। काय में आया था? तो खाने की बात करें, लड़ाई झगड़ा करे, ब्याह शादी करे तो भी बंद नहीं होता है। ये भी आया था और अब ये भी कह रहे हैं कि आता भी है, बंद होता भी है। मायने नहीं रखता है तो सारा अभी हाल जो निश्चयाभासी होता है वो ऐसे ही कहता है।
फिर वही बात है, वो ऐसा कहता है, ज्ञानी ऐसा नहीं कहता है। मेरा अपराध है शुभ भाव, अयम शुभोपयोग अपराध। अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं कि मैंने इतने शास्त्र लिखे, टीकाएं लिखी, इतना मेरा टाइम लगा, ये मेरा अपराध है। क्यों? क्योंकि पुद्गल की क्रिया पुद्गल से हुई है, राग भाव मेरी पर्याय में हुआ था, लेकिन मैं उससे भिन्न हूं। लेकिन हुआ था ना पर्याय में, तो उसका बंद होगा कि नहीं होगा? मेरे को स्वर्ग जाना पड़ेगा कि नहीं? उसके बारे में कहते हैं कि भाई तीव्र कषाय होती है, तब जाके वो लिखते हैं तीव्र कषाय। संजलन, संजल तीव्र शब्द है, तीव्र कषाय होती है, तब जाके वो यही बात है। मुनिराज मंजूर कर रहे हैं कि मेरे को तीव्र कषाय चल रही है। भावलिंगी संत कह रहे हैं कि जो शास्त्र रचने का भाव हुआ है, ये मेरा अपराध है। क्योंकि कौन को समझा सकते हैं? हरण भगवान भी नहीं किसी को समझा सकते। ये तो निमित्त निमित्तिक बातें हैं, निमित्त से कार्य होता है, सिर्फ अज्ञान मानता है। ज्ञानी कोई नहीं मानेगा कि निमित्त से कार्य होता है। तो फिर आप काय के लिए भाव करते हो? शास्त्र रचना क्यों करते हो? जीव के प्रति करुणा भाव है, रचना हो जाती है। पुद्गल की क्रिया का कर्ता बने तो अज्ञानी हो गए ना। लिखने की क्रिया किसकी? बड़े बड़े शास्त्र लिखती और नहीं, वास्तविक पोजीशन है, ये बातें नहीं है। वो लिखने का भाव हुआ है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन उससे क्रिया भी हो गई है, बस वहां से अज्ञानी है। हम देखो, जो कर्म करे वह करता है। अब स्पष्ट आ गया ना? जो मने कौन भी जीव, दूसरे की तो बात ही नहीं है। पुद्गल की, पुद्गल कोई करता धरता है नहीं। है? ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, दो का भेद जिन्नानी नहीं करती। आत्मा को एक शरीक हैं सब आत्मा जगत के, निगोर में हो कि सिद्ध दशा में हो, आत्मा आत्मा है वो पूरा, अनंत गुणों का भंडार, शुद्ध परिपूर्ण शुद्धोपयोग का सागर है। शुभ अशुभ है ही नहीं जीव में। ये एक समय की प्रवृत्ति की बात है। जो अपने को द्रव्य दृष्टि से ऐसा मान लिया, समझ गया, परमात्मा हो गया श्रद्धा अपेक्षा से, कुछ करना नहीं रहा उसको। पर यह सम्यक दर्शन की बात है। शारीरिक तुम स्थिर हो जाओ तो अंतर्मुहूर्त में हो गए कितने और मोक्ष चले गए। लेकिन हर जीव की स्वतंत्रता है। कोई को 4 जन्म लगते हैं, कोई को 10 जन्म लगते हैं, या सम्यक तो छूट भी जाए, उसकी उम्र भी ऐसी उपशम सम्यक एक समय का है। अंतर्मुहूर्त, छोटा सा अंतर्मुहूर्त, ज्यादा से ज्यादा उपशम सम्यक दर्शन तो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा चलता ही नहीं है। आत्मा की अनुभूति भी हो गई और फिर कंटिन्यू नहीं रही, जरा सी भी राग की उपाधि बुद्धि हो गई या पर का करता जाना कि फिर पहला गुण स्थान हो जाए। और क्षोभम सम्यक दर्शन होता है। उपशम क्षोभम क्या 3 तरह का सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का है, लेकिन उसकी जो उम्र है, उसकी जो ताकत है, वो 3 तरह से है। 66 सागर तक क्षोभम सम्यक तो चल सकता है, ज्यादा से ज्यादा। कम से कम तो अंतर्मुहूर्त में फिर गिर जाए, मिश्र गुण स्थान हो जाए, फिर अनंत अनुबंधी कषाय शुरू हो जाए, फिर कर्ता बुद्धि घुस जाए, मैंने किया है, बस वहां से मिथ्यात्व खत्म, गिर गया वो। एक क्षण भी ज्ञान को याद कर ले तो सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान की गारंटी। एक क्षण भी ज्ञान की जगह, ज्ञाता की जगह कर्ता मान लिया, आपने जान लिया, पर्याय अपेक्षा से तो है,
लेकिन द्रव्य अपेक्षा से दो अपेक्षा समझना पड़ेगी। सारा द्वादशांग इतना ही सिद्ध करना चाह रहा है। आपकी जो आकुलता हो रही है, कषाय हो रही है, कौन कराता है? कौन कराता है? तो यहाँ तो कह रहे हैं कि जो जाने सो ज्ञान हारा। तो निमित्त करा देता है, फिर अपना अपराध मंजूर करना चाहिए। पाप भाव हो, पुण्य भाव हो, और परिवार का प्रेम हो, कषाय हो, लड़ाई झगड़े हो, तो ये आप खुद तो कर रहे हो, दूसरा कौन जबरदस्ती करा रहा हो? एक परमाणु को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है मानने से, और 6 खंड का राज करे तो भी सम्यक दृष्टि होता है। अजब गजब की दुनिया है। देखो, जो कर्म करे वो करता है, जो जाने सो ज्ञाता है। अब एक लाइन और जोड़ा, जो करता होता है वो ज्ञाता नहीं होता है, और ज्ञाता होता है वो करता नहीं होता है। अभी सिद्धांत तो यही है। अब खाली बात यह गई कि अगर करता नहीं होता है तो आत्मा में पूर्ण लीन हो तो अनंत होते हैं। अब जब तक अनंत दशा नहीं आए जीव की, राग द्वेष सर्वथा खत्म नहीं हो जाए पर्याय के, तब तक तो अनंत होते नहीं है। इसका मतलब यह है कि राग द्वेष 10वें गुण स्थान तक चलता है। ऐसा जिनेंद्र देव की बात को समझना चाहिए। दो अपेक्षा चल रही है। परिणाम अपेक्षा से करता ही है, और सम्यक दर्शन की अपेक्षा से, उसका विषय शुद्ध आत्मा की अपेक्षा से बिल्कुल करता अनादि से नहीं है। ये दो अपेक्षा नहीं समझेगा तो अज्ञानी कभी अज्ञान का अंत नहीं आने वाला है। दो बात है, ज्ञाता भी है और कर्ता भी है। ज्ञानी के लिए, अज्ञानी के लिए हाँ प्रणमन अपेक्षा से। ज्ञानी के दोनों बात होगी, और अज्ञानी के ये दो अपेक्षा समझ जाओ तो और दूसरी बात जन्मानी सुनने की जरूरत नहीं जी। अगर ये दो बात उसने हृदय में बिठा ली तो वो अपने आप अपने को संभालता हुआ धीरे 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 2, 4, 10 जन्म में मोक्ष चला जाएगा। जी धनी इसीलिए दिनवानी है ना पूरी। इसके हजारों प्रश्नोत्तर होंगे और उसका सब समाधान करे, उसका नाम जिनवानी माता है। कोई जल्दी नहीं करेंगे। बच्चा पैदा हुआ है तो इसका मतलब एकदम थोड़ी बड़ा हो जाएगा, उसके क्रम से होएगा। उसको लटका दो खूंटी पे और पकड़ा दो, जोर जोर से खेचो तो क्या लंबा हो जाएगा। या पैदा होते से ब्याह कर लो, बाजे वाले को बुला लो। अरे भाई पैदा हुआ अभी हाल फिर के बाजे वाले को बुला ले, और खर्चा लगेगा, लोग हंसेंगे अलग। आपकी परिणति में सम्यक तो हो गया है तो बाजे वाले को बुलाओ कि हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है और खूब बांटो। कैसा जन्म, गर्भ कल्याण की मनाते हैं, जन्म कल्याण तो 3 लोक में जबरदस्त मनाते हैं। नेता बता देगी कैसा मनाते हैं जन्म कल्याण। तीन लोक में जन्म महोत्सव मनाया जाता है। कब हुआ था लेकिन मनाया आज जाएगा। कोई भी भगवान, 24 भगवान है,
भरत क्षेत्र के एरावत के 24 हैं, विवेक क्षेत्र के अभी 20 हैं। 160 तक तीर्थंकर हो जाते हैं। और जन्म कल्याणक मनाने के लिए बालक बिल्कुल अभी हाल जन्म हुआ है और पांडुक शिला पे ले जाते हैं और कैसा भजन बोलते हैं, मेरे वीरा को है पर छोटा बच्चा है और कितने कलश 1008 कलश से लेकर के और छोटे से बच्चे को नहलाए जाओ। और नहलाना नहीं हो तो इनकी दीवधनी सुनेंगे तो अपना भी कल्याण होगा, इनकी भक्ति भी करेंगे तो अपने ढेर पुण्य बन जाएगा, कम से कम अशुभ से बच जाएंगे। इनकी इतना भी समझ जाओ ना तो मूर्ख नहीं रहेगा जीव, इतना भी समझा ले अपने को तो बहुत बड़ी बात है। उसके 6 आवश्यक पूजा पाठ भक्ति विनय सब 16 कांड भावना सब चालू हो जाएगी उसको, इतना समझेगा उसको भाव भाषण में, नहीं तो मूर्ख तो ही। 3 लोक में आनंद मनाते हैं। आज क्या है? आज क्या है? आज का है अभी 6 सुधी 13 तो आए, 6 सुधी 13 आएगी तब होएगा। और देखो एक भी महावीर जयंती पे सारा इंडिया की छुट्टी भी होती है, सबको छुट्टी। और हम छोटे थे तब जलेबी खाना है बस, महावीर भगवान का जन्म हुआ जलेबी खाओ है। दीपावली पे दीपावली तो उन्हीं की मनाएंगे ना, जन्म दिवस किसका मना रहे हैं? तो जन्म दिवस पे ही जलेबी खाते हैं तो बहुत आगे की बात है। नहीं बातें नहीं, देखो प्रैक्टिकल देखो, सब घर में देखो मिठाइयाँ बनती है, बांटते हैं, गरीबों को देंगे, कोई को दान करेंगे। अरे 3 लोक में हर्ष छाता है। जन्म कल्याण का भजन बोलो फिर आज 2-3 अभी तो मजा आ जाएगा। और जन्म तो यहाँ हुआ, त्रिशला माता है और 3 लोक में खुशियां को मनाते हैं। 56 कुंवरियां आती है, 8 देवियां आती है और कितनी माता की सेवा करती है। अभी तो गर्भ नहीं है, उसके पहले देखो तो क्या होता है भजन गर्भ कल्याण का। माता को कराना, पिता को क्यों नहीं? नहीं कोई रहस्य उसमें ऐसा नहीं है। क्या रहस्य? हमारा मकसद और हमारा लक्ष्य तो उनसे हासिल होना ना, जिस माता के गर्भ में जो जीव आया है तो हम माता की सेवा करेंगे कैसे? अरे तो पिता के बिना तो आता ही नहीं। किसके अंदर? हाँ ये पिता के बिना हो गया। भाई पिता तो उसी भव मोक्ष जाएंगे, माता जी उसी भव मोक्ष नहीं जा सकती। स्त्री पर्याय में उसकी मर्यादा है, मनी दशा धारण कर ही नहीं सकती है वो। ये बातें क्यों कही कि 2 पॉइंट अगर समझ गया कि अपनी जो परिणति है उसमें जो रागदेश हो रहे हैं, कषाय हो रही है, भले अनंत अनुबंधी के हो, प्रत्याख्यान के हो, अप्रत्याख्यान के हो, संजलन कषाय के। अभी कुमार सर ने बताया ना, संजलन कषाय का तीव्र उदय होता है तब ये शास्त्र लिखने का राग होता है उनको। तीव्र मंद होते तो श्रेणी चल करके आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसा राग होता है। कौन करता है?
कौन करता है? अरे समझ के बोलो आप। करता कौन है? फिर वही बात है, पर्याय किसकी? ऐसी पोल नहीं चलती है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, लड़ी झगड़ा करें कि मेरी तो पर्याय है ही नहीं, ऐसा कोई ज्ञानी नहीं कहता है। मेरी पर्याय है, मेरा अपराध है, मेरी साधक दशा शुरू हुई है सम्यक दर्शन के बाद। अभी तो बहुत लंबा सफर है मोक्ष तक। अभी तो चौथा गुण स्थान होता है सम्यक दर्शन में। तो अपने को आत्मा मान ले तो अनुभव पूर्वक, इसके बाद तो पंचम गुण स्थान में व्रत शुरू होंगे। देश व्रत, फिर 11 प्रतिमा है, फिर मुनिराज बनेंगे तो 28 मूलगुण, 5 महारत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये सब मुनिराज की पर्याय में होगा ही, नहीं तो मुनिराज है नहीं। तो जिसको व्यवहार का ही ठिकाना नहीं है, निश्चय कहां से होए? आप जैनी हो, आप जैन धर्म में भगवान को मानते हो, आत्मा उपादेय कहा, ये आपने समझ लिया। अपने पाप पुण्य के अनुसार आपको बंध होता है, उसका उदय आप इतना समझ गए ना, तो फिर अपनी परिणति देखनी चाहिए कि कितना तो पाप चल रहा है, कितना पुण्य चल रहा है, और खुद ही जजमेंट कर लो कि अपने का जीव कहाँ जाएगा। ज्यादा पाप भाव रहा अपनी पर्याय में तो नियम से पशु गति, नरक गति जाना पड़ेगा जीव को। ये बातें नहीं है। और फिर भव का पार में अगर सम्यक्त नहीं हुआ या जिनराज की भक्ति सच्ची नहीं हुई तो फिर 84 लाख में अकेले जन्म मरण करते रहो। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, आज तक हम क्यों नहीं सुनते कि हमने आज तक ये पाप पुण्य के रोल में फंसे रहे, इसलिए आज यही बैठे। अन्यथा हमारी जो है निर्माण जैसा होती नहीं, वो तो बहुत आगे की बात कर रहा हूँ। हमने उपयोग का भी उधर लगाया नहीं ना, मेहनत नहीं की कभी। वो स्वतंत्र है, पर्याय का कर्ता माने मिथ्या दृष्टि हो जाता है। पर्याय का कर्ता मान लिया द्रव्य को, तो पर्याय का कर्ता पर्याय है, उसका अपराध है, कर्म भी बनेंगे, उदय भी आएंगे, बस संयोग में आएंगे। आत्मा तो मुक्ति है। ये पहली बात है जैन धर्म में कि जीव बंधा ही नहीं है, चेतन चेतन रहा है, कभी जड़ नहीं हुआ, कभी रागी नहीं हुआ है। ये द्रव्य दृष्टि की बात है और ये ज्यादातर यही चलेगी। कुंदाचार्य जो कह रहे हैं या जो भी आचार्य हों, कोई भी दिगंबर मुनिराज होंगे वो यही कहेंगे, क्योंकि अगर यही नहीं समझेगा जीव तो अपने को संभालेगा कैसे? वो तो जगत को संभालो, परिवार को संभालो, मर जाओ, बस ऐसे ही होता रहेगा। मूढ़ और ज्ञानी दोनों देखने में एक सी क्रिया करते हैं, बस यहीं सारा झगड़ा है। खाते हैं, पीते हैं, ब्याह शादी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ज्ञानी भी करते हैं और अज्ञानी भी करते हैं। दोनों एक शरीर की क्रिया कर रहे हैं। ज्ञानी भी मुंह से भोजन करते हैं, अज्ञानी भी मुंह से भोजन करते हैं। करते गए। अब अभी तो मनुष्य पर्याय की बात है। पशु भी भोजन करते हैं। शेर गाय भोजन नहीं करती। तो क्या अंतर हुआ ज्ञानी में और शेर में, गाय में? है? क्या बोले? कैसे? यही तो समझने की बात है कि दोनों बात हो रही है। अज्ञानी भी कहते हैं शेर को, ज्ञानी होने के बाद भी अपनी चारित्र की पर्याय में जितना दोष है वो सब हो रहा है ना। पर्याय में पर्याय किसकी है? तो उसका जवाबदार कौन है?
उसके जो कर्म बनेंगे वो किसको बनेंगे? है? यह बात समझ में आ गई। तब शेर है और दूसरे जीव को खा रहे हैं, तो कर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे? उसका उदय उसको आएगा कि नहीं आएगा? महावीर भगवान का जीव सामने उदाहरण है उनका। जब पहले हमारी जो में मुनिराज चारण रिधिधारी दो आए संबोधन करने। हमने सिमंजन मंडी मंदिर में तो बाहर ही लगा, फोटो ही लगा हमारा। एक तो श्रोता और दो वक्ता, दो चारण रिधिधारी निराज आए और उनसे कहा कि भाई हम समोषण में से जाके आए हैं और तुम्हारा जीव 24वें तीर्थंकर बनेंगे। उनने सुना भी सही और सुन के सम्यक दर्शन प्रकट भी कर लिया, हाथ का हाथ। गजब बात है ये। इसलिए ज्यादा सुनो तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है। कम से कम सुनो, लेकिन समझने की बात है तो। क्योंकि 11 पढ़ने वाला भी मूर्ख रहते हैं, सम्यक दर्शन ही नहीं है, ऐसा अनंत बार हो गया है। और एक बार एक दिन बैठ गया जिनवाणी में, भगवान के दर्शन ही कर ले, इतने में ज्ञानी हो जाता है। भगवान को अंतर्मुख प्रतिमा देखी, शांत प्रतिमा। गौतम गंधर्व हुए तो ब्राह्मण में थे, वो तो अन्यमति विरोधी, और ज्ञानी हो गए। कहाँ उपदेश देने की जरूरत है? खाली दर्शन ही किया ना भगवान के। शांत प्रतिमा देखी, अंतर्मुख। जल्दी नहीं करना चाहिए। जब भी भगवान के दर्शन करना तो बहुत शांति से करना चाहिए। तो क्या अंतर है दोनों में? ज्ञानी और अज्ञानी में क्या था? अज्ञानी को मूढ़ कहा, ज्ञानी को ज्ञानी कहा। तो मूढ़ शब्द तो बहुत ही खराब है। एक तरफ भगवान कह रहे हैं, एक तरफ मूढ़ कह रहे हैं, ये कैसी बात है? और उस मूढ़ में भी प्रेम झलक रहा है, उस मूढ़ में भी उसको संबोधन दिया जा रहा है। समझदार बाहर प्रयोग मत कर लेना। ये मंदिर की बातें हैं और अंदर की बातें हैं। बाहर का तो जैसा व्यवहार हो वैसा व्यवहार ही निभाना है जीव। बाजे बजे इसलिए बाजे बजने के इतने ही समझने की देर है बस। पर्याय में द्रव्य, पर्याय में मूल कब तक कहेंगे? जब तक जीव के निज आत्मा आनंद का दरिया है, ऐसा केवल ज्ञानी ने देखा है, अपने आत्मा को वैसा मंजूर नहीं कर ले। शर्त है कि आत्मा की अनुभूति होना चाहिए। बोलना याद नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं किसी को सुनाने की। बहुत दृष्टांत है। तृष्णास भिन्न में केवल ज्ञानी हो गए, खाली छिलका अलग है, दाल अलग है, इतना ये भी याद नहीं रहा। और कोई महिला कर रही थी दाल छिलके को अलग अलग, तो इतने ज्ञानी हो गए, इतनी बात नहीं बस, और मोक्ष चले गए। हुआ कि नहीं दृष्टांत है? और मोक्ष क्या होता है बेचारा जानता ही नहीं जी। संसार क्या होता है जानता ही नहीं है। तो बाहर की क्रिया से ज्ञानी को देखना नहीं चाहिए। कोई भी जीव को नहीं देखना चाहिए बाहर की क्रिया से। उसकी विचारधारा क्या है उसमें सारा आधार है। और ये पुतिन है, रशिया का राष्ट्रपति, उसकी विचारधारा कैसी है कि कब्जा कर लो, दूसरे का हड़प लो, दूसरे का अभी छोटा हो के बड़ा आप हड़पने की क्यों बात करते हैं? विश्व युद्ध के कगार पे पहुंचा दिया सारा, उन्हें सारा दुनिया ही खत्म हो जाए, ऐसे ऐसे तो शस्त्र है।
एक बम डालो जो जापान पे डाला था, कुछ भी उत्पादन नहीं होता। करोड़ों लोग मरते हैं। वो तो निमित्त है, इनका उदय है, वो अलग बात है। भाव की बात कर रहे हैं। मतलब यह है कि उल्टे में भी जीव पावरफुल बहुत है, सीधी बात यह है। तो मूल और ज्ञानी दोनों देखने में एक सी क्रिया करते हैं, परंतु दोनों के भावों में बड़ा भेद रहता है। क्या भेद रहता है, वो बातें गंभीर है, आगे चलती रहेगी। अज्ञानी जीव ममत्व भाव के सद्भाव में, ममत्व श्रद्धा अपेक्षा से, चारित्र अपेक्षा से ममता है, उसमें अज्ञानी नहीं होते हैं। खूब ममता हो तो भी अज्ञानी नहीं होते। श्रद्धा में जरा सभी एक परमाणु को भी अपना मान लिया और कर्ता बन गया तो अज्ञानी होता है। वो अनादि से चल रहा है। तो अज्ञानी जीव ममत्व भाव के सद्भाव में बंधन को प्राप्त होता है, और ज्ञानी कि ज्ञानी भी होता तो है लेकिन अनंत अनुबंधी का नहीं होता है। प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजलन, ये सब समझना पड़ेगा। नहीं तो 46 गुण जो अरहंत भगवान के हैं, उसमें 42 तो सिर्फ बाहर के ही हैं, संयोग के और उनके देह के। अंदर के तो 4 ही है बस, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। अब ज्ञान की पर्याय, दर्शन की पर्याय क्या क्या होती है, ये सब जिनमानी से समझना पड़ेगा जी। तो अज्ञानी जीव ममत्व भाव के सद्भाव में बंधन को प्राप्त होता है, और ज्ञानी जीव ममत्व के अभाव में अबंध रहता है। ये कैसे, ये 2 लाइन आखिरी 34 नंबर की पढ़ो। बस कर्ता बना कि अज्ञानी हुआ। पर्याय अपेक्षा से करता है, द्रव्य अपेक्षा से नहीं है। तो ज्ञानी द्रव्य को अपना मानने से होता है। पर्याय अपनी है, लेकिन द्रव्य अनादि अनंत है, पर्याय एक समय की है। इतना जो अपने को समझा लेता है, उसी क्षण आत्मानुभूति प्रकट होती है उसको। ज्यादा देर में 4 गति में कहीं भी हो, उसकी संगी पंचेंद्रिय जीव चाहिए, उसकी समझ में आया कि आत्मा की अनुभूति हुई। द्रव्यापेक्षा से अज्ञानी भी करता नहीं। द्रव्यापेक्षा से तो नहीं है, क्योंकि सभी जीव परमात्मा है, अनादि अनंत है, सिद्ध भगवान जैसे है, केवल ज्ञानी परमात्मा जैसे। शरीर तो उनके भी है, राग द्वेष नहीं है। और 10वें गुणस्थान तक राग द्वेष होते हैं तो क्या करें, होते हैं, लेकिन वो चारित्र की अपेक्षा से होते हैं। ज्ञान अपेक्षा से तो 4थे गुणस्थान में परमात्मा हो गया। सम्यक दर्शन हुआ कि परमात्मा हो चुका हो, ये श्रद्धा की बात है। ये प्रश्न बार बार आएगा और इसी का जवाब देंगे। देखो, ज्ञान से कर्म भिन्न है, जो ज्ञाता है वो करता नहीं है। अब जीव कर्म का करता नहीं है, इसके ऊपर अब चलेगी बातें। टाइम हो गया।